Hello everyone, today we are going to start exercise 4.3 of class 10th. Now question number 1 is find the nature of the roots of the following quadratic equations if the real root exists. Find them. क्वेश्चन में कह रहा है जो हमें गिवन दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनके पहले हमें नेचर्स फाइंड करना है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे इन इक्वेशन के इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फिर रूट्स को फाइंड भी करना है। ठीक है, अब नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेट वैल्यू से। डिस्क्रिमिनेट वैल्यू क्या होती है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इस फॉर्मूले से नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट होती है डी ग्रेटर देन 0, जो भी डी की वैल्यू आए वो 0 से बड़ी आए। अगर 0 से बड़ी आती है तो रूट्स होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अलग अलग होते हैं और रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन होती है डी इज इक्वल टू 0। डी की जो वैल्यू आती है वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वहां पर होती है टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, दोनों जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। थर्ड होती है कंडीशन इसकी डी लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी। 0 से छोटी क्या होगी? नेगेटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो वो होता है नो रियल रूट्स, जिसके रियल रूट्स नहीं होते। इसने बोला है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसे फाइंड करना है। तो मतलब हम इन दोनों कंडीशन में आगे वैल्यूज पे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम इसके ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 2, बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस 3 एंड सी होता है कांस्टेंट मतलब 5। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे ही तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता लगेगा। तो बी स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a है 2 और c है 5। अब सॉल्व करेंगे, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 3 3 ज़ा 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 40। तो ये कितना आ गया? माइनस 31। तो ये नेगेटिव है, मतलब ये जो है 0 से छोटा है। सिंस डी जो आया है वो लेस देन 0 आया है, तो इसलिए इसका हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिख देंगे इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं। ठीक है, हैंस देयर आर नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स हैं ही नहीं तो आगे सॉल्व भी नहीं करना, बस इसका आंसर यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए क्या है यहाँ पर? 3, बी है माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड सी है 4। नाउ हम d का फॉर्मूला लगाएंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा है माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a3 और c 4। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, माइनस 4 4 ज़ा 16 इंटू 3। तो ये कितना आ गया? 48 माइनस 48, ये आ गया 0। तो सिंस d इज इक्वल टू आ गया हमारा 0, और जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो वो कैसे रूट्स होते हैं? 2 इक्वल रियल रूट्स। सो गिवन इक्वेशन has 2
इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। जब उसने कहा था अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हमें फाइंड भी करना है। तो अब हम फाइंड करेंगे इसे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ इसकी जगह d भी लिख सकते हैं क्योंकि d का फॉर्मूला ही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना था, -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी हमारी 0 अपॉन 2a मतलब 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3, और ये प्लस माइनस और अंडर रूट में 0 तो वो 0 ही रहेगा, अपॉन में आ गया 2 इंटू 3। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन में 3। ठीक है, और ये कैसे रूट्स थे, 2 इक्वल रूट्स थे, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे 2 रूट 3 अपॉन 3। तो हम लिख देंगे आंसर, हैंस द रूट्स आर 2 रूट 3 अपॉन 3 एंड 2 रूट 3 अपॉन 3। नाउ इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए इसमें होगा 2, बी होगा -6 एंड सी होगा 3। देखिए यहाँ पर ना माइनस साइन साथ में लेकर चलिएगा, अगर माइनस साइन यहाँ पर साथ में नहीं लेंगे तो आगे पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए साइन का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है, ए 2 है और बी -6 है, सी 3 है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है -6 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2 एंड c है 3। ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, माइनस का साइन था तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर होकर, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 24। जब माइनस किया तो ये आ गया 12, और ये 0 से बड़ा है। जब सिंस d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा रूट्स कैसे होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यही होते हैं। ठीक है, यही होता है ना, जब हमारा d ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, और जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें इसे फाइंड भी करना होगा। तो हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं, अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी आया है हमारा 12 अपॉन में 2a है हमारा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा प्लस माइनस, अगर हम अंडर रूट से 12 बाहर निकालते हैं तो वो कितना आएगा, इसको फैक्टर्स बना लेंगे, 6, ये आ जाएगा 3, ये आएगा 3, तो ये तो 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। चलिए मैं ये रब कर देती हूँ पहले। यहाँ से हम x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा अंदर 3 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, ये बचा अंडर रूट 3 अपॉन में 4, और ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक तो ये आएगी, और x इज इक्वल टू
एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। प्लस माइनस का मतलब यही होता है, एक बार ये प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो हमारे पास ये रूट्स आ गए, तो हम लिख देंगे हैंस द रूट्स आर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। Question number second is find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जिनके टू इक्वल रूट्स हो। ठीक है, हमें गिवन दे रखा है कि जो भी हमारे पास इक्वेशंस हैं उनके टू इक्वल रूट्स हैं। जब इक्वल रूट्स हैं तो हम इसमें कौन सी कंडीशन लगाएंगे? हमें पता है जब टू इक्वल रूट्स होते हैं तो d इक्वल टू 0 आता है, तभी ये टू इक्वल रूट्स होते हैं। तो यह कंडीशन हमें इसमें दे रखी है, तो वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले यहाँ a लिख लेते हैं, a कितना होगा 2, b होगा k एंड c होगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स हैं इक्वेशन के, इसलिए d इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा 0। तो b है हमारे पास k² माइनस 4a है 2 और c है 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, 24 पर अंडर रूट लग जाएगा। जब भी अंडर रूट लगता है स्क्वायर से हटके तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, मतलब एक प्लस की वैल्यू आ सकती है और एक माइनस की वैल्यू, तो इसलिए हम प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और हम अंडर रूट में से 24 के फैक्टर्स बना लेंगे। ये आ जाएगा 12 और फिर ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और ये 1। ठीक है, बस यही 2 बाहर आ सकता है, इसका ही पेयर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 6, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन है इसका kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा kx² माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। a यहाँ पर होगा k क्योंकि x² का कोफिशिएंट k है, b होगा x का कोफिशिएंट मतलब माइनस 2k एंड c होगा 6। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स हैं इसलिए d इज इक्वल टू 0 होगा। तो d क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b है यहाँ पर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a है k और c है 6। अब सॉल्व करना है इसे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4k² माइनस ये आ जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और k भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा k माइनस 4 6 24 होता है, तो यहाँ बचेगा 6, k तो कॉमन था इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4k भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये फैक्टर्स बन गए, और k माइनस 6 भी 0 के इक्वल होगा, तो हम पहले लिख लेंगे 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू
0 अपॉन में 4 आएगा, तो मतलब 0, और यहाँ से आ जाएगा, ये प्लस में चली जाएगी, k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू आ गई 0 और k इज इक्वल टू 6। तो इसको हम पहले चेक भी करेंगे कौन सी इसकी वैल्यू सही है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास दो वैल्यू आई है k की, 0 और 6। तो इन दोनों को हम चेक करेंगे। इफ k इज इक्वल टू 0, अगर k इज इक्वल टू 0 होगा तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे इसमें इक्वेशन में, k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू 0 हमने पुट करा, 0x² माइनस 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख देंगे सो k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे इफ k इज इक्वल टू 6, तो k की जगह हम 6 पुट कर देंगे, 6x² माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या आ जाएगा 6x² माइनस, या आ जाएगा 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x² 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके हम आगे फैक्टर्स बना के x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो हम लिख देंगे सो k इज इक्वल टू 6 इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आई है? 6।